ओके जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 1 है, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। इसमें सबसे पहले जो आप स्टार्ट लेंगे सेल स्ट्रक्चर के, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल की मतलब इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, हाउ इट इज़ कंपोज्ड एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सेल इंट्रोड्यूस किसने किया था और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, ह्यूमन बॉडी में सेल्स का क्या रोल है या लिविंग बॉडीज़ में सेल का क्या रोल है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले जो हमें सेल के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए कि सेल है क्या। ठीक है, तो सेल के बारे में सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि ये लिविंग जो बॉडीज़ होती हैं इनकी यूनिट होती है। ठीक है, कि यूनिट ऑफ, आप सिंपली कह सकते हैं ये जो सेल है इसे हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सेल से स्टार्ट होती है। जैसे एम्ब्रियोलॉजी आप टॉपिक आएगा, जेनेटिक्स में एक टॉपिक आएगा एम्ब्रियोलॉजी, या आप जेनेटिक्स को जब स्टडी करते हैं तो उस टाइम जो आप स्टडी करते हैं उसमें आप डिटेल के साथ आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ जिस जो होता है वो कैसे बनता है, या जाइगोट वगैरह कैसे बनता है, फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ कैसे बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल जो होती है, हम डिफ़ाइन करना पड़े आपको सेल को, तो सेल को आप डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। हाउ यू विल डिफाइन द सेल, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। देन हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक was a scientist who discovered cell in 1665। रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सेल के बारे में कि सेल आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ लाइफ है। व्हाट इज़ द सेल, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। देन द सेकंड थिंग इज़ हु डिस्कवर्ड द सेल in 1665 रॉबर्ट हुक discovered the cell. Then its types, two main types of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन जो डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जितने भी लाइफ को कंट्रोल करने वाली इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी कोडेड होती हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। या सिंपली आप इस तरह से कह दें, ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इस तरह से, ये इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कोई भी ऑर्गेनेल है, जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद आपका जो वैक्यूल वगैरह आ गए, साइटोप्लाज्म आ गया, ये सारे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बाहर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती और ये एक दूसरे में क्या हुए होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और ये मोस्टली स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे होता है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, सेल को हम मेन टू टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, वाइल यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इनमें ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, आपकी वैक्यूल्स वगैरह, उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियस, वैक्यूल वगैरह के बाहर एक डिस्टिंक्ट, एक वाज़ेह किस्म की मेम्ब्रेन होती है। और बाकी जो मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया उसमें आपको बताया भी कि स्ट्रक्चर, इसकी नोट करवाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एंड एक्टिविटीज आर। मतलब ये कंपोजिशन जो होती है ना, बेशक स्ट्रक्चर इनकी चूँकि मेम्ब्रेन बाउंडेड एक में होती है, इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, तो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस हो सकता है लेकिन उनकी फंक्शनिंग जो होती है, एक्टिविटीज़ तकरीबन एक जैसी होती हैं। वैक्यूल का फंक्शन या न्यूक्लियस का फंक्शन तकरीबन डिफरेंस तो होता है लेकिन इतना कोई
मेजर डिफरेंस नहीं होता। फिर उसके बाद जो सेल को मज़ीद अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, हम सेल को मज़ीद जो एक्सप्लेन किया गया था, इसको मज़ीद जो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया, वो जर्मन फिजिशियन ने 1839 में, जिसका शवान बोलते हैं, शवान ने 1839 में, मैंने आपको बताया ये कि डिटेल में बता भी चुका हूँ, 1839 में शवान एक साइंटिस्ट है, आप कह सकते हैं फिजिशियन था, ठीक है, जर्मन था ये। इसने सेल के बारे में एक थ्योरी पेश की कि सेल क्या होता है। सेल के बारे में सेल थ्योरी देखो, मैंने आपके पॉइंट आपकी बुक से ही आपको समझा दिए, ताकि आपको जब आप पेपर के लिए आप तैयारी करें तो आप चूँकि बुक से स्टडी करेंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, के फंक्शन के अतबार से देखें या स्ट्रक्चर के अतबार से, मतलब किसी चीज़ की स्ट्रक्चर मीन्स कंपोजिशन के बारे में देखें कि कोई चीज़ बनी कैसे हुई है। जैसे आपकी कोई एक फिंगर है, आपकी फिंगर आ गई, आपके नेल्स आ गए उसमें, या आपकी कोई टीथ आ गए, आपके हेयर्स आ गए, आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी जो यूनिट होगी वो दैट विल बी सेल, ठीक है। और फंक्शन को काम कैसे देता है, जैसे आपकी आई का जो फंक्शन है, आई की स्ट्रक्चर कंपोजिशन में भी सेल, और देखने में वीएन में जो सेल मदद कर रहे हैं वो भी क्या चीज़ है, आई का काम क्या है, आई हेल्प करती है वीएन में। तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन के एतबार से भी क्या है, यूनिट जो सेल की होती है, वो सेल जो होती है वो ऑर्गेनल्स की क्या होती है, या किसी भी चीज़ की कोई भी लाइफ का पार्ट है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ सेल। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। आप देखें, आप कहते हैं ना यूनिसेलुलर, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। आगे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, प्रोटोजोआ वगैरह, इनको डिटेल से देखेंगे। यूनिसेलुलर कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, जैसे हम इन ह्यूमन बींग्स जो हैं मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। वायरस वगैरह हैं या बैक्टीरिया वगैरह छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस तो कंप्लीट सेल भी नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो दूसरी बात हमने क्या कह दी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, और कुछ क्या होते हैं मोर देन वन सेल से बने होते हैं, दैट आर मल्टी सेलुलर। ये भी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ। सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन। क्या आप सेल का चैप्टर पूरा टॉपिक करेंगे, टॉपिक देखेंगे कि सेल की डिवीजन कैसे होती है। सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन होती है, एक सेल डिवाइड होता है, उससे क्या होता है फर्दर मज़ीद सेल बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, इसकी डिवीजन होती है, इससे दो सेल बनेंगे, और हो सकता है ये डिवाइड हो, हाफ में डिवाइड हो जाए। जैसे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम टॉपिक आगे देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम जो मज़ीद आते जाएंगे टॉपिक्स हम उसमें देखेंगे। तो इस आज हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि सेल के बारे में, सेल क्या होती है कि डेफिनेशन आपने याद रखनी है। दो तीन चीज़ें आपने इस सेल के बारे में याद रखनी है। एक आपने सेल की जो है डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मेन चीज़ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। कोई भी लाइफ है, जिंदा चीज़ है, उसमें सबसे पहले रोल, सबसे पहले जो चीज़ होती है, जो जिंदा चीज़ में बनती है, जो यूनिट होती है, जैसे कोई आप वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें एक ब्रिक होता है, एक आप कह सकते हैं ईंट होती है यूनिट। तो यहाँ पे भी लाइफ में पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ नाउन एज सेल। देन दूसरी चीज़ हमने कहा कि सेल की हिस्ट्री अगर देखें तो सबसे पहले सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। फिर उसके बाद आप मज़ीद इसमें प्रोग्रेस आती गए, बायोलॉजी में लोगों ने काम करते गए। तो मेन जो सबसे फेमस आपकी बुक में भी, फर्स्ट ईयर की बुक में भी जो डिस्कस किया हुआ है, आपने जो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने, शवान ने पेश की थी, 1839 में पेश की, ठीक है। इसमें उसने 3 पॉइंट सेल के बारे में दे दिए कि सेल की 3 मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेल हैं, सेल की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें ऑर्गेनल्स जो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। फिर सेल थ्योरी को हमने डिटेल के साथ देख लिया। फिर इसके बाद जो हम कल नया टॉपिक देखेंगे, इसका दूसरा टॉपिक है
जो दूसरा टॉपिक है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी के जो टेक्निक्स मुख्तलिफ़ किस्म की सेल फ्रैक्शन कैसी होती है, होमोजेनाइजेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशंस क्या होता है, ठीक है। फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होता है, माइक्रो डाइसेक्शंस क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम स्टेप वाइज हम स्टडी करेंगे। तो सेल थ्योरी में भी आपको रिवाइज़ करता जाऊँ कि सेल थ्योरी में हमने कहा पहला पॉइंट के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो यूनिट होती है, ठीक है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन लिविंग थिंग्स के ज़िंदा चीज़ों में स्ट्रक्चर और फंक्शन के एतबार से जो यूनिट होती है वो सेल होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज़म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो सेल से बनता है, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। फिर हमने तीसरी बात ये की कि सेल्स अराइज फ्राम अदर सेल्स, के सेल कैसे क्रिएट होते हैं, दूसरे सेल से क्रिएट होते हैं। एक सेल दूसरे सेल से क्रिएट होता है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। डिवीजन का प्रोसेस होता है, माइटोसिस मियोसिस के ज़रिए सेल की क्या होती है, डिवीजन होती है। होपफुली आज जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये आप रिमाइंड करेंगे और मुझे इसका कल फीडबैक देंगे कि आपको इसके बारे में मज़ीद कितनी समझ आई है और मज़ीद इन चीज़ों को कितनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।